जिन देशों का समर्थन हासिल करके अमेरिका ने सुपर पावर का तमगा हासिल किया था, आज वही देश ट्रंप के सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। ट्रंप को लेकर ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं, ये समझने के लिए आपको अमेरिका और यूरोप के बीच तनातनी का लेटेस्ट चैप्टर गौर से देखना चाहिए। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने धमकी दी है कि वो अमेरिका कोषागार में मौजूद अपने बॉन्ड्स बेच देंगे। इन बॉन्ड्स का वर्तमान बाजार मूल्य 2,34,000 करोड़ रुपए है। ये बॉन्ड्स दरअसल वो आर्थिक गारंटी है जो अमेरिका दूसरे देशों को कर्ज या आर्थिक मदद के बदले में देता है। अगर एक साथ यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन ने इतनी बड़ी मात्रा में बॉन्ड्स बेच दिए तो इससे अमेरिकी डॉलर में बड़ी गिरावट आएगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बढ़ जाएगी। यानी यूरोप ने ट्रंप पर आर्थिक स्ट्राइक करने की धमकी दी। डीएनए मित्रों, बॉन्ड्स बेचने की धमकी के साथ साथ यूरोपीय देशों ने ट्रंप के दोस्त और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क पर 125 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। इस जुर्माने की वजह यूरोपियन यूनियन के नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। पहले देश को धमकी और फिर दोस्त पर जुर्माना। यूरोपीय देशों के इन्हीं दो कदमों को ट्रंप के गले तक हाथ पहुंचाने वाली कोशिश करार दिया जा रहा है। लेकिन ट्रंप भी कहां चुप बैठने वाले हैं। ट्रंप ने भी यूरोपीय देशों के इरादे को सीधे सीधे बदनीयती करार दे दिया है। दरअसल ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ रही खाई की सिर्फ और सिर्फ एक वजह, यह वजह है ट्रंप का वो सीजफायर प्रस्ताव जो यूक्रेन युद्ध के लिए तैयार किया गया। यूरोपीय देशों का आरोप है कि इस प्रस्ताव में रूस के हित छिपे हैं और यूक्रेन के साथ नाइंसाफी की जा रही है। इसी वजह से यूरोपीय देशों ने पहले चीन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया और अब बात बॉन्ड्स बेचने पर आ चुकी है। दूसरी तरफ ट्रंप भी इस दबाव के आगे झुक नहीं रहे। वो अपने युद्ध विराम प्रस्ताव पर डटे हुए हैं। इस तनातनी के बीच ट्रंप को अचानक रूस से भी समर्थन मिलने लगा है। ट्रंप और पुतिन की ये जुगलबंदी समझने के लिए आपको रूस से आया एक बयान ध्यान से देखना और समझना चाहिए। क्रेमलिन से आए इस बयान में कहा गया है कि सामरिक मुद्दों पर ट्रंप सरकार की नीतियां और रूस की सोच एक समान होती जा रही है। ट्रंप की नीतियां काफी व्यवहारिक हैं और उनके अंदर पुराने विचारों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव नहीं है। खुद को नेटो के विस्तारवादी नीतियों से दूर करके ट्रंप ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। डीएनए मित्रों, अमेरिकी सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट में नेटो से आने वाले वक्त में सिर्फ व्यवहारिक मुद्दों पर सहयोग का दावा किया गया था। अब रूस भी नेटो के विस्तारवाद से ट्रंप की दूरी की सराहना कर रहा है। इसी वजह से एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है, कहीं ट्रंप और पुतिन मिलकर नेटो के खिलाफ ही एक नया फ्रंट ना खड़ा करते, एक ऐसा फ्रंट जो नेटो के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। यानी ट्रंप और पुतिन दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने वाली नीति ना अपना लें। यूरोप और अमेरिका के बीच आज जो तनातनी है, ऐसे ही हालात को लेकर मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार लिखा था कि अमेरिका और यूरोप को दो पहलू जोड़ते हैं। पहला पहलू है दोनों की भाषा जो एक है और दूसरा पहलू है वो अविश्वास जो अमेरिका और यूरोप के अंदर एक दूसरे को लेकर हमेशा कायम रहता है।